है, ये मेहनत करें, जनाब की सरकार बने, जनाब की क़यादत में अपनी टांगों की सरकार बने, 3 लाख लोगों को नौकरियां जनाब वाला आप यहाँ आए, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सूबे की तरफ से और अपने अमीर जान साहब की तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से आपको शुक्रिया भी करता हूँ और आपको यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन मुजाहरा आज उन्होंने आपकी खिदमत में राणा साहब और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब एजाज जान साहब, जहाँ पर आए हुए मेरे नौजवान साथियों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं एजाज साहब आपको, आपकी टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आज जम्मू में आपने इस कन्वेंशन का एहतमाम किया और ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं वो पूरे सूबे से उमर साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए और उमर साहब की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरा नौजवानों से रब्ता हो। जब ये पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, तंजीम के हल सदर थे, आज नायब सदर हैं, यूथ के सदर थे, लेकिन हमेशा जिस भी कुर्सी पे ये थे, इनके दिल की ख्वाहिश ये होती थी। याद है कुछ साल ऐसे थे जहां मुश्किल से 15 या 20 नौजवानों ने बंदूकें पकड़ी। आज मुझे लगता है महीने में उससे ज्यादा नौजवान जो है वो बंदूक पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई और जरिया नहीं दिखता, उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता। आज महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं नौजवानों को पीडीपी की तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये वही पीडीपी है और ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने 2016 में नौजवानों को कहा ये जो सीआरपी और आर्मी के पास बंदूकें हैं ये दिखावे के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल के लिए है, इनको इस्तेमाल करना आता है। जब नौजवानों पे गोलियां बरसाई जा रही थी, ये वही महबूबा मुफ्ती थी जिसने कहा ये क्या मिठाई लाने जा रहे हैं, ये क्या दूध लाने जा रहे हैं। उस वक्त तो आप लोगों की नाराजगी को समझ नहीं पाए। आज भी नौजवानों को दबाया जाता है। कोई फेसबुक पे लिखता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। कोई अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको केस कर रहा है। तो नौजवानों को लगता है जब आपने मुझे इतना ही दबाया हुआ है तो मेरे पास और जरिया क्या है, मेरे पास अपनी नाराजगी को इजहार करने के लिए तरीका क्या है। हमें नौजवानों को थोड़ा सा स्पेस देना होगा, हमें थोड़ी सी जगह देनी होगी इनको, ताकि इनमें जो लावा पक रहा है वो लावा सही तरीके से निकल जाए। नौजवान को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं नाराजगी में ही दम खो जाऊं या फिर मुझे बंदूक उठा के कुछ करना है। क्योंकि जब तक हम इस नाराजगी को सही तरीके से, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने लहर की बात की, जब मैंने कहा लहर के 2 नतीजे निकलते हैं, इसी तरह नाराजगी के 2 नतीजे होते हैं। उस नाराजगी, उस वलवले को, उस लहर, उस जोश को या तो इस रियासत के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या इस रियासत के नुकसान के लिए किया जा सकता है। पिछले 4-4.5 साल से इसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान। मजाल है कि 19 साल की उम्र पे मैं वाजपेयी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर होता, अगर ऊपर वाले ने उस वक्त मेरे मुकद्दर में ये लिखा नहीं होता। अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में जीत भी लिखी हुई थी और हार का भी लिखा हुआ था, और मैंने दोनों तस्लीम किए। इसलिए जो बंदा ये सोचता है कि मैं साजिश के तहत अपनी गाड़ी और अपनी नैया को आगे चलाऊंगा, वो बहुत बड़ी गलती का शिकार हो रहा है। क्योंकि हार जीत, कामयाबी, तरक्की, आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपको आपके मेहनत का फल आपके हाथ में पहुंचा ही देगा। आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहता था कि इस बड़े इलेक्शन से पहले हम अपने यूथ को छोटे वाले इलेक्शनों में थोड़ा एडजस्ट करें।
लोग बोले ना वो मौका निकल गया, क्या तारीफ बनानी आपने। अब कुछ सियासी इस तरह के हालात बने कि हम उन इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले पाए, और जो थोड़े बहुत हमारे नौजवान तैयार थे शहर के लिए, पंचायतों के लिए, वो मौका थोड़ा हाथ से निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं ना, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है कई सारे और दरवाजे खुल जाते हैं ना। आपको एडजस्ट करना तो हमारा काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने पहले कहा, जब तक हम आपके हाथ मजबूत नहीं करेंगे हमारा मुस्तकबिल मजबूत हो ही नहीं सकता। इस रियासत की आबादी जो है, ज्यादातर आबादी जो है वो 35-40 साल के हैं। हम ये सोचें कि बस हम बुजुर्ग लोग ही आगे चलते रहेंगे और हम आप लोगों को आगे नहीं चलाएंगे, ये नामुमकिन। अपना हाथ ना रखें जब तक हम आपको चलने की ताकत ना दें, जब तक हम आपको सिखाएं ना अपनी गलतियों से, क्योंकि कुछ गलतियां हमने की हैं और हम चाहेंगे कि हमारी गलतियां आप ना दोहराएं। आप अपनी गलतियां कर लोगे और अपनी गलतियों से आप कुछ बाल सफेद ऐसे नहीं होते। बाल लोगों के लिए दौड़ना होगा तो आपको मैं वो उमर अब्दुल्ला नहीं हूं जिसने 6 साल हुकूमत की। बहुत बदल गया हूं, बहुत बदल गया हूं। कुछ को साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी आजमाई गई, नहीं चली। आज मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को दोबारा गुजारिश करना चाहता हूं कि छोड़िए कोलिशन, नहीं चली। एक मौका और दे दीजिए, एक पार्टी को पकड़िए। हिंदू के घर में होगा, मुसलमान के घर में होगा, सिख के घर में होगा, ईसाई के घर में होगा, जैन के घर में होगा, बौद्ध के घर में होगा। हल के निशान को पकड़िए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं हल में ही हल है। यही पैगाम लेके आप लोगों के पास जाइए कि हल में ही हल है, हल में ही लोगों के तमाम मुश्किलात का हल है, हल में ही इस रियासत की जो पिछले 4.5 साल की तबाही रही है, हल में ही इस 4.5 साल की तबाही का हल है। हम यही पैगाम हल में हल है लेके लोगों के दरमियान जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग जो हैं हमें वो कामयाबी जो है वो हमारे हवाले करेंगे। मैं एक बार फिर एजाज आपका, आपके तमाम साथियों का एहसास हुआ नहीं। 19 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद अब उनको लगता है कि उन्होंने गलत की। मुझे लगता है ये अपने आप में एक पॉलिटिकल रियलाइजेशन है rather than an actual apology, but चलिए, she has realized her mistake. That in itself is in some ways well. उमर साहब, आपने अपने भाषण में भी जो रिजर्वेशन कही दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी बात कही है। अभी आपको उसकी टाइमिंग पर दिक्कत है या इस पूरे बिल पर दिक्कत? नहीं, मुझे तो ज़्यादा टाइमिंग पर ही दिक्कत है। बिल पर दिक्कत हो ना हो वो तो पार्लियामेंट में फैसला होगा, और अगर अदालत तक ये मामला गया तो फिर अदालत में ये डिसाइड होगा। मुझे तो टाइमिंग पे ये मेरे तो सवाल टाइमिंग से लेके हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो ये अचानक तो ये ज़रूरत आई नहीं ना, ये तो एक पुरानी बात रही है। तो जब आपके पास 4.5 साल से अपनी मेजॉरिटी रही है पार्लियामेंट में, 4.5 साल तक आपको ये इस बिल की ज़रूरत जो है वो नज़र नहीं आई। आप अचानक ये इसको आप आखिरी पूरा सेशन मानिए इस पार्लियामेंट का, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा। तो इस पार्लियामेंट के आखिरी सेशन के आखिरी दिन पे आप ऐसा बिल लाते हो जिसके तहत आप ये नया एक कैटेगरी तैयार करते हो रिजर्वेशन का। मुझे तो लगता है ये तो सिर्फ सीधा जो है ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है और ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पिछले 3 रियासतों में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो हाल हुआ ये उसका नतीजा है। Mr. Abdullah, if we keep the timing aspect of this issue aside, is your party in favor of giving reservation to the poor from the upper caste? You know, there is at the moment there is no scope for it, because the moment you add more reservation, you are in effect breaching the Supreme Court guidelines of 50%. If this government can show me how you can add another category of reservation without breaching the Supreme Court 50%, we are willing to consider it. Look,